तो सिटी में आने के बाद भी गांव अभी भी आप देखो कि किस प्रकार से ये पूरा मामला यहाँ पे बना हुआ है, गंदगी का अंबार बढ़ा हुआ है। और पूरा इस बात को लेकर कहाँ कहाँ अभी तक पैरवी की है, कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज की है। हमने हमारे फूल सिंह जी विधायक साहब को भी कितनी बार बता चुके हैं। हाँ। यहाँ पर इनको लाके भी दिखा चुके हैं। हमारे यहाँ के जो पहले पूर्व जो अभी सरपंच है मदन पंडित, उनको भी लाके यहाँ पर दिखा चुके हैं ये चीज़ है। अब सबको बताने के बाद हमने 181 पर कम से कम 50 कंप्लेंट डाली है, लेकिन उसका भी कोई निवारण नहीं करा है। इसीलिए बेचारे गांव के लोग परेशान होके इन्होंने मिट्टी भर दी सारी की सारी। अब क्या करें, रास्ता अब वहाँ पर तालाब बन रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो फिर क्या करें, लोगों को दिखाना तो पड़ेगा। हाँ गंदो पानी हो। आप भाई साहब क्या कहना हो? मेरा तो यही कहना है इस गांव का विकास किया जाए। यहाँ पर न तो पानी की व्यवस्था है, आज से 3-4 साल पहले जो टंकी बनी है गांव की, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है अभी गांव में, और न लाइटों की व्यवस्था है गांव में। और ये नाली की समस्या इतनी बनी हुई है, यहाँ आगे जाके पानी कहीं निस्तारण नहीं है उसका। करीबन 10 बच्चे डेंगू से बीमार हो चुके हैं। जो मेरे बच्चे सारे बीमार हुए, उनको अहमदाबाद तक हमने भर्ती कराया हुआ है, ना यहाँ कोई सुनवाई हो रही है। और मेरे पास इनकी जो कंप्लेंट करी ऑनलाइन, मेरे पास 4 कॉपी इनकी कंप्लेंट की, वो साइन करा के मेरे से लेके गए ये, उनका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। और कंप्लेंट मैंने आगे डाल रखी है सब जगह। ऑनलाइन शिकायत है मेरे पास 6-7 कॉपी पड़ी हुई है आज के तारीख में। तो अभी 4-5 दिन पहले कलेक्टर वहां से आए थे UIT से, उन्होंने नहीं कोई कार्रवाई करी और मेरे से कंप्लेंट लिखवा के लेके गए। और मैंने उसमें लिख के दिया है हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ है, आगे पानी जाने की समस्या बनी हुई है, क्या करें उसके लिए। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा अभी तक। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सचिव साहब तनख्वाह नहीं लेते, BDO साहब तनख्वाह नहीं लेते क्या? सब लेते, लेकिन कोई इसकी पैरवी नहीं करने आता है ना। सब अपने अपने घर का देख रहे हैं सारा। सचिव साहब बने, कोई भी बना हो, आज के टाइम में कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, उनको सबको काम ये करवाना चाहिए, क्योंकि सब जनता वोट दे रही है, ना कि अकेला कोई वोट दे रहा है उनको। जनता ही उनको आगे बढ़ा रही है, तो भी ये विकास नहीं हो रहा है। और आज हमारा जो बिल आ रहा है, आज नगर निगम में हमने गांव जुड़ गया है UIT के अंदर। अभी हमारे पास जो बिल आ रहा है नगर निगम का, मैंने EN साहब को भी सूचना करी थी हम जाके, तो मैंने कहा नगरीय उपकरण का मैं पैसा नहीं जमा कर रहा हूँ। 29 रुपए हमारा नगर निगम का वो आ रहा है चार्ज नगरीय उपकरण का, तो लाइट एक भी नहीं रोड पे। मैंने जाके EN साहब को बताया था अम्बा माता में कि मेरे यहाँ पर बिल आ रहा है 29 रुपए, इसका चार्ज हम क्यों भरे। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला हमारे को 50 जने जाके कलेक्ट्री में धरना दे। क्यों हम धरना क्यों दें? क्योंकि यहाँ पर अगर रोड की लाइटें नहीं है तो उपकरण का आना क्यों है? पैसा नहीं आना चाहिए ना हमारे बिल में, वो पैसा भी आ रहा है हमारे बिल पे, हम भर रहे हैं उनको पैसा। तो आप देखिए कि गांव के लोगों पर किस प्रकार से सरकारी सुविधाएं थोपी जा रही है, पैसा लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर 0% जीरो है। ये गांव आज से नहीं है, लगभग मैं 4 दशकों से तो मैं देख रहा हूँ इस गांव का आज दिन तक कोई उद्धार नहीं हुआ है। नेताजी बनते हैं, सरपंच बनते हैं, तालियां बजती है, ढोल बजते हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ है। नहीं के बराबर विकास हो रहा है यहाँ पर। और जो रोड बनी हुई है, आज हमारी मेन रोड है, राजीव गांधी से लगाकर जो रोड बनी हुई है, उसपे सारे खड्डे हो रहे हैं, उसमें भी पानी व्यवस्था नहीं है जाने की। वो सब पानी रोडों पे आ रहा है, भले गवर्नमेंट ने रोड बना के दी हमारे को, तो भी उसमें पानी उसमें आ रहा है। और अभी आज के टाइम में जो अपने लोयन सफारी बनी है, बायोलॉजी पार्क बना है, उनका पर्यटन का आने वाला रास्ता ये है, मुख्य रास्ता जो मैप में बताया जाता है शॉर्ट रास्ता होता है, जो हमेशा जाम रहता है। आज भी गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, आगे यहाँ नाव का संचालन कर दिया हमारे घर गांव के पास में। उसके कारण और हमारे यहाँ जाम लगने की समस्या बहुत भारी हो गई है। अगर वो नाव का संचालन उनको करना था तो पार्किंग की व्यवस्था करके फिर संचालन किया जाता वहाँ पर। आज के टाइम में उसके संचालन होने के कारण, और मानसून पहले, और ये लोयन सफारी बनाई है, उसके लिए ये इस रोड को चौड़ाकरण किया जाए और इसकी सुचारू व्यवस्था की जाए पूरी, जिससे आने वाले टाइम में किसी को समस्या न हो। क्यों गांव के पास होने, ये पूरा सिटी के पास होने के कारण भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है। आज आप 50 किलोमीटर दूर जाओगे, उस गांव में देखोगे जाके वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है, हर चीज वहाँ सुविधा मिल रही है। क्यों हमारे को पीछे क्यों रखा गया है गांव को? तो ये थी गांव वालों की पीड़ा। वास्तव में उन्होंने कई शिकायतें दर्ज की है, कई परेशानी दर्ज की है, और आज इनको परेशानी का पूरा गांव ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगल के किसी टापू में रह रहे हो, जैसे किसी नदियों वाले देश में रह रहे हो, उस तरीके का पूरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। पानी भरा हुआ है, बच्चे हाँ ले लिया उसका, बच्चे यहाँ पर स्कूल जाने के लिए गंदगी को पार करके बच्चे जा रहे हैं। ये यहाँ की आंखों देखा हाल मैंने बताया है। समस्या देख रहे हैं, ये हमारा गांव इकट्ठा हुआ है तो भी कोई समस्या का निवारण नहीं कर पाया। क्यों गांव स्तर पे इसकी समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसका निवारण कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही करेगी, कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही है उन सभी मुलाजिमों का जो इससे जुड़े हुए हैं मूलभूत सुविधाओं से।